ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल और विकास संबंधित विकार है। ये एक प्रकार का नहीं होता बल्कि कई प्रकार का होता है। यह आनुवांशिक और पर्यावरणीय प्रभावों के विभिन्न संयोजनों के कारण होता है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे पोषण में बदलाव पसंद नहीं करते। ऑटिज्म की समस्या के साथ कोई भी व्यक्ति स्वाद, गंध, रंग और खाद्य पदार्थों की बनावट के प्रति संवेदनशील हो जाता है। वे कुछ खाद्य पदार्थों और यहाँ तक कि पूरे खाद्य समूहों को भी नापसंद कर सकते हैं। ऐसे में शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि पोषक तत्व उनके पसंदीदा भोजन में छिपा कर दिया जाए ताकि वे उस भोजन से गुरेज भी ना करें और पोषक तत्व भी मिल जाए। ऑटिज्म बच्चे आमतौर पर हाइपर एक्टिविटी के शिकार होते हैं। शक्कर का अधिक सेवन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि हाइपर एक्टिविटी की ओर ले जाती है। शक्कर युक्त खाद्य पदार्थों से व्यक्ति में यह समस्या और बढ़ सकती है, इसलिए उन्हें शक्कर के सेवन को नियंत्रित करना या प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है। इन बच्चों को शक्कर युक्त पेय व खाद्य पदार्थ जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक, मिठाई, केक आदि ना दें। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, क्या उनके लिए फायदेमंद है और किससे उन्हें नुकसान पहुंचता है। इन सभी जानकारियों को साझा करने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर स्मिता सिंह। Hello everybody, I'm Dr. Smita Singh and I'm a clinical dietitian by profession. On Autism Day, जितने भी पेरेंट्स एंड केयर टेकर्स जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को डील कर रहे हैं, उन सबको कुछ डाइटरी एडवाइस देना चाहेंगे। सो जब भी हम कोई डाइट प्लान करते हैं किसी भी ऑटिस्टिक इंडिविजुअल का, तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो डाइट है वो ऐसे हो जिससे कि उस इंडिविजुअल का गट हेल्थ इम्प्रूव हो। दूसरी चीज़ जो है, इनके पास बहुत सारे इन्फ्लेमेशंस के चांसेस बहुत होते हैं। जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उनको कंट्रोल कर पाए ऐसे फूड्स को दें। तीसरी चीज़, ब्रेन हेल्थ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस डाइट में होने चाहिए। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें डाइट को इस तरह से मैन्युफैक्चर करना होता है। अब डाइट के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो पहले पे बात करते हैं, दैट इज़ गट हेल्थ। सो जितने भी ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं वो दे आर वेरी मच प्रोन टू कोलाइटिस और एनी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, चाहे वो क्रॉन्स हो या कोलाइटिस हो। तो इन सब केसेस में हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि उनमें ग्लूटेन और केसीन ये दो चीज़ फ्री हो। अब ग्लूटेन किस किस में पाया जाता है? ग्लूटेन आपको गेहूँ, राई, बार्ले, इन सब के साथ पदार्थों में ग्लूटेन होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं लेना है। सो अनाजों में क्या ले सकते हैं? वो चावल ले सकते हैं, वो ओट्स खा सकते हैं, बाजरा, मक्का, इसका उपयोग करें रैदर देन ग्लूटेन फूड्स। अब हम केसीन, अगर हम जब बात करते हैं तो केसीन हमारे ज़्यादातर जितने भी दूध होते हैं उन सब में केसीन होता है। तो अगर हम बच्चे को दूध नहीं दे रहे हैं तो हम किस तरीके से उसका प्रोटीन एंड कैल्शियम कवर कर पाएंगे? बाय एडिंग डिफरेंट केसीन फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक आलमंड मिल्क या सोया मिल्क या सोया पनीर, जिसे हम टोफू कहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। साथ में दालों का उपयोग ज़्यादा करें जिससे कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। साथ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि फैट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, और उसमें जो गुड फैट है दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसको हम बहुत एम्फसाइज करते हैं। हम उनको ये बनाना चाहेंगे कि आपको एटलीस्ट नट्स, एक हैंडफुल ऑफ नट्स जिसमें आलमंड्स एंड वॉलनट्स हो, वो ओमेगा 3 प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर मछली खाते हैं तो मछली 2 या 3 पीसेस दिन में 2 पीसेस ज़रूर से दें, नहीं तो 1 चम्मच अलसी का उपयोग कराएं। 1 चम्मच अलसी जो है, चाहे वो पाउडर्ड फॉर्म में हो, चाहे वो आप किसी दूसरे फॉर्म में उसको पेस्ट बना के किसी खाने में ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे भी खिलाना चाहें, लेकिन अलसी का ज़रूर से उपयोग करें जिससे कि उनका जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ जाए एंड उनकी ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। मीठे से दूर रखना जरूरी, जानिए वजह। इसके अलावा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे भी जान लीजिए। साथ में ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अगर मीठा का उपयोग जितना कम करें
उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर मीठा जितना ज़्यादा लेंगे उतना वो हाइपर एक्टिव होंगे। सो इसलिए इम्पल्सिटिविटी या हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज जाती है जब हम शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं। तो शुगर को इंटेक करना कम करें। साथ में कुछ विटामिन एंड मिनरल्स का उपयोग अच्छी तरह मात्रा में करें। अब विटामिन्स में विटामिन डी जो कि आपकी बोन हेल्थ इम्यूनिटी दोनों पे बहुत हेल्पफुल करता है। विटामिन सी जो आपकी इम्यूनिटी एंड जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उनको डाउन करता है। तो विटामिन सी जितने भी जिसे कहते हैं संतरा है या खट्टेदार फल और सब्जियां, उसका उपयोग करें। खाने में कुछ नहीं डाल रहे हैं तो नींबू निचोड़ लीजिए, विटामिन सी आपको उपयोग आ जाएगा। साथ में जब हम आयरन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आयरन का इंटेक करें। तो जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं साथ में। इसके अलावा आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके मैग्नीशियम होते हैं, मैग्नीशियम्स आर इम्पॉर्टेंट टू पुट इट इन द फूड, जिससे कि नर्व फाइबर इम्पल्सिटी जो है वो अच्छी हो जाए ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए। तो अब मैग्नीशियम किस किस में पाया जा सकता है? जितने भी नट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, डार्क चॉकलेट्स होते हैं, इन सब का उपयोग करें जिससे कि मैग्नीशियम वो अपने खाने में ऐड ऑन कर पाए। ये आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड ब्रेन हेल्थ दोनों चीज़ को हेल्पफुल करते हैं। अच्छा, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एक पेशेंट जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, ऑटिस्टिक के पेशेंट्स, दे आर हैविंग MTHFR जीन म्यूटेशन। और इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में जितने भी सेरेब्रल फोलेट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है। तो फोलेट की सप्लीमेंटेशंस दे सकते हैं, या जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका टेक्सचर चेंज करके आप खाना में उपयोग करते हैं। साथ में एक चीज़ हमेशा रखिएगा, जितने भी ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू सेंसरी इम्पल्सेस। तो जब भी हम खाना प्रोवाइड करें वो ये देखें कि वो जो है सॉफ्ट हो, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, उसका स्मेल अच्छा हो। तो जितने भी सेंसरी जो मार्कर्स हैं वो आपके हेल्पफुल करें कि बच्चा वो खा पाए। ठीक है। साथ में जब भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा नया खाना आप उस बच्चे के डाइट में ऐड ऑन कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले टच करवाएं, उसको महसूस करवाएं उस खाने को, और उसमें एक ऐसा एक इंटरेस्ट जगाइए जिससे कि वो बच्चा खाना शुरू करे, और उसको खाकर जब वो टेस्ट को वो रिलिश करेगा तो डेफिनेटली वो ऐड ऑन कर पाएगा। तो कोई भी नया जो आप हेल्दी खाना को भी ऐड ऑन कर रहे हैं तो उसको एकदम से ऐसे ना दे दीजिए, स्मॉल अमाउंट में दीजिए और उसको पहले फेमिलियर करवाइए और फिर इसको इनटेक कराएं। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, हमेशा इस पर हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि थोड़ा और जल्दी खिलाने से क्या होता है कि बच्चा थोड़ा अमाउंट में खाने के बाद भी वो उसका जो टोटल इनटेक है वो फुलफिल हो जाए। ध्यान रखें कि एकदम से उनके आहार में बदलाव ना करें, ये बदलाव धीरे धीरे करें। यही नहीं, उन्हें विश्वास में लेकर आहार में बदलाव करें ताकि वे उसे खाने से परहेज ना करें। इनके आहार में यदि ये उत्पाद शामिल नहीं तो इनसे मिलने वाले पोषक तत्वों की पूर्णता के लिए उसके विकल्पों को आहार में शामिल करें ताकि उन्हें समुचित पोषण मिल सके। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।